मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स पे स्वागत करता हूँ, जो कि जियोग्राफी स्पेशल चैनल है। एंड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे जो माउंटेन पास थे, जो कि पर्वतीय दर्रे थे, इन सभी दर्रों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। और आज हम लोगों को बेसिकली डिस्कस करना है आज हम लोग क्वेश्चंस पे ज़्यादा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितना मैंने हिमालय के बारे में पढ़ाया है अभी तक, ठीक है, उसमें से मैं आपसे आज क्वेश्चंस करूंगा और देखूंगा कि आप लोगों को कितना आता है। आप लोग अब ऑनलाइन चैट तो है नहीं, तो कैसे बताओगे? कमेंट करके बताओगे। मैं यहाँ क्वेश्चंस लिखूंगा, उनके आंसर भी लिखूंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ साथ लिखने हैं क्वेश्चंस आंसर, ओके। और मैं आज ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जिनके आंसर मैं नहीं लिखूंगा। कुछ आंसर होंगे जिनके आंसर मैं लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, जो कि आप लोगों ने अभी तक मेरा इतना साथ दिया है। और आप उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी साथ देते रहोगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। क्योंकि ये समराइज्ड होगा पूरा हिमालय का। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर। आइए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज आपको बस ये बताऊंगा कि हिमालय का जो डिवीज़न है, नदियों के आधार पर विभाजन हिमालय का आज पढ़ाना है, यानी डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, ओके। चलिए देखिए, आप मैप में तो पहले देखिए, ये आप जानते हैं यहाँ पे क्या है। ये आपका उत्तराखंड, इधर नेपाल है, नेपाल के ऊपर ये आपका तिब्बत का पठार जो है, यहाँ पे एक झील पड़ती है। इस झील का आप नाम जानते हैं? जानते जरूर होंगे। कौन सा नाम है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है। आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय से पहले से भी बह रही हैं। हिमालय का जब निर्माण हुआ है इसके पहले से भी बहती हैं। तो इसीलिए हम लोग इनको कौन सी नदियाँ कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल रिवर्स बोलते हैं, ठीक। इंटरनेशनल रिवर्स किसको बोलेंगे? दोज रिवर्स हु आर फ्लोड ऑन द क्रिएशन ऑफ हिमालय, बिफोर द क्रिएशन ऑफ हिमालय, मतलब जो हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो आप देखोगे, एक नदी है सिंधु, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु, इंग्लिश में। फिर दूसरी आती है सतलज, इंग्लिश में बोलते हैं सतलज। एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। ठीक, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। जिसमें से सिंधु और सतलज ये 2 नदियां इधर भारत को क्रॉस करती हैं, इधर से, यानी भारत में किधर बहेंगी? पश्चिम दिशा की ओर। और जो एक आती है आपकी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है आपकी, वो इधर से होते हुए तिब्बत में हिमालय के साथ साथ बहती है। और आगे एक पड़ता है गार्ज, दिहांग गार्ज, जो इंग्लिश में बोला जाता है दिहांग जॉर्ज, ठीक। वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास से मुड़ती है दिहांग जॉर्ज से, और ये फिर भारत में प्रवेश कर जाती है। जब तक दिहांग जॉर्ज में नहीं प्रवेश करती है, उसके पहले जो है आपकी क्या कहलाती है? सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्र। जब भारत में प्रवेश कर जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, तब यहाँ पे दिहांग कहलाती है। आगे जब बढ़ते हैं तो बांग्लादेश में जाएगी,
बांग्लादेश में आपको पता है जमुना कहते हैं, उसके बाद भागीरथी से मिल जाती है, फिर आगे पद्मा, और पद्मा के बाद सीधे बंगाल की खाड़ी। ये सब सिस्टम है। जब मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाऊंगा यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तब आपको ये सब पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक। लेकिन अभी हम लोगों को एक छोटा सा डिस्प्ले देखना है, वो किस लिए, डिवीजन ऑफ हिमालय में। तो हम लोग उधर की बात न करते हुए यहीं पे करते हैं। हमें बेसिकली आज बात करना है सिंधु और सतलज नदी की। क्यों? क्योंकि इनका काम है हिमालय के डिवीजन में। तो आइए हम लोग इनका जानते हैं काम क्या है, जो है तो कैसे इनको जो है वो करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चलिए इनको रख करके हम लोग आइए देखते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, ये आपकी यूं बहती है, ये भी पाकिस्तान इधर। आपको ये पता होगा यहाँ पे कौन सी श्रेणी थी, हमने बताई थी। ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, फिर ये जास्कर श्रेणी है। आपको पता होगा सिंधु नदी के दाएं तट पर मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, अभी सारे क्वेश्चनों का हल दूंगा। ये सिंधु नदी आपकी बह रही है, ये नाम मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी है, सिंधु। ये नाम लिख दिया हमने, सिंधु, ठीक। ये सिंधु हो गई। ये मान लीजिए सतलज है। ये कहाँ से, यहाँ पे एक मैंने दर्रा पढ़ाया था, पास पढ़ाया था। ये कौन सा दर्रा पड़ता है, बारालाचला, यहाँ पे जास्कर श्रेणी पे पड़ता है। और जो आपका ये पड़ता है सिपकिला, सिपकिला दर्रा कहाँ पे, तिब्बत और जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। तो इसी के पास से प्रवेश करती है ये सतलज नदी, और ये आगे निकलती है, फिर इसके बाद ये जाकर के आगे फिर जो है यहाँ मिल जाती है सिंधु में, ठीक, पाकिस्तान में। ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा सिंधु नदी तंत्र में, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सब तंत्र आपको पढ़ने हैं आगे। अब आप देखेंगे तो जो है ये आगे मिल गई आके, ये देख रहे हैं आप, जो इनके बीच का हिस्सा है इन दो नदियों के बीच में, ये कौन सी है, पहले आप नाम जान लें, सतलुज, यानी ये है सतलज, और ये है सिंध। इसके बीच का जो हिस्सा है देखिए आप, ये हिस्सा, ये हिमालय का कौन सा भाग कहलाता है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये हिमालय का कहलाता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। इंग्लिश में भी वही चीज बोलेंगे, पंजाब हिमालय, आप सबको पता है, पंजाब हिमालय, या कह लीजिए कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसी के अंदर आपके कई सारे रीजन्स आते हैं, कश्मीर घाटी आती है, गुलमर्ग, सोनमर्ग आते हैं, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। और आपका इसी में कुछ पवित्र स्थल आते हैं, जैसे ये आपको मैं इधर दिखाता हूँ, वैष्णो देवी, कुछ जो पवित्र तीर्थ स्थल उनके नाम लिखता हूँ। कौन सा, वैष्णो देवी, एक वैष्णो देवी माता जी का काफी पवित्र स्थान है। यहाँ जम्मू पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी है, ऊपर है कश्मीर, इधर ही आपका कटरा है, यहाँ से कुछ दूर पे जम्मू से, तो वहाँ वैष्णो देवी। चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ, ये दरगाह पड़ती है चरार ए शरीफ की। और यहाँ पे और क्या पड़ता है, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा। तो ये सब जो प्लेसेस हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये हम लोगों के हॉली पिलग्रिम्स हैं, मतलब क्या, तीर्थ स्थान है, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, वो सब कश्मीर में पड़ता है। तो आपको ये कौन सा हिमालय कहा जाएगा, इस हिमालय को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। अब इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है आपकी 560 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, 560 किलोमीटर जो है इसका ये लंबाई है पूरी। इतने में फैला हुआ है कश्मीर हिमालय। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को,
और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी आपका बस एक हिमालय का डिस्क्रिप्शन बताया। आगे चलिए नेक्स्ट डिवीजन जानते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया होगा। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए। वो क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं, ये कौन सी नदी मैंने बताई, सतलज नदी। अब सतलज के बाद एक नदी आती है, ये काली नदी। ठीक, ये कौन सी नदी है, ये है भैया काली रिवर। काली रिवर हिंदी में क्या, काली नदी। यह काली नदी और सतलज नदी, सतलज नदी के पूर्व में और काली नदी के पश्चिम में, यानी इन द ईस्ट ऑफ काली रिवर एंड इन द वेस्ट ऑफ काली रिवर एंड इन द ईस्ट ऑफ सतलज रिवर देयर इज अ हिमालयन पार्ट which is known as the name of कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसका नाम, सेम नाम है, कोई चेंज नहीं है, कुमाऊं हिमालय। देखिए आपको एक चीज बता दें, जो अगर बच्चे समझदार होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनको कीवर्ड से मतलब होता है कि क्या इंग्लिश होती है, क्या क्या हिंदी होती है। बाकी वो बच्चे होते हैं जो नाटक बनाते हैं सिर्फ कि हमको हिंदी नहीं समझ में आती, हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती। ये पढ़ने वाले बच्चे नाटक नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं आप बात। क्यों, आपके सामने जब अगर इतना अच्छा मैप बना के दिखाया जा रहा है चीज़ों को, आपको नाटक बनाने का मतलब ही नहीं। आप एटलस ऑक्सफोर्ड रखिए, आपको ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी है, महेश बर्नवाल रखिए सामने, वहाँ से देखिए। ठीक, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, कोई डाउट नहीं होगा। आप इनको पढ़िए और मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में भी बोला जाए और हिंदी में भी बोला जाए। ठीक, तो ये सब सिर्फ वो बच्चे करते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं होता। और आप तो पढ़ने वाले हो, तो आप क्यों कैसा बोलोगे, समझ में आ रहा होगा। अब ये जो कुमाऊं हिमालय है, ये मुख्य रूप से किधर का क्षेत्र है, ये आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर का रीजन आता है। ठीक, कौन कौन सा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश किस किस नदी के बीच में आता है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में। ठीक, काली और सतलज नदी के बीच का ये जो रीजन है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका कौन सा है, बता दिया मैंने, कुमाऊं हिमालय। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये नदियों के विभाजन में जो है सबसे छोटी है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो वैसे बहुत बड़ा 320 किलोमीटर काफी होता है, बट यहाँ पे जो है सबसे छोटा डिवीजन इसी का मिलता है, कुमाऊं हिमालय का, 320 किलोमीटर। इसी में आपके आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं, जैसे नंदा देवी पर्वत हो गया, और आपका बंदरपुछ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब ग्लेशियर हो गए, सब इधर ही रीजन में आते हैं। ठीक है, और हरिद्वार, ये सब वगैरह वगैरह जो अच्छे तीर्थ स्थल है, आपको सब पता होगा, यहाँ पे आते हैं। बाकी अभी मैं क्वेश्चन आपसे करूँगा, ठीक, तो आप बताओगे कहाँ क्या है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ करूँगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये वाला जो रीजन था, ये आपका कौन सा है, ये वाला, मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ। ये कहलाता है आपका, यह कहलाता है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। ये आपका जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। ठीक है, थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखना भी चाहिए। ये नदी कौन सी, ये नदी आपकी सतलज, ये आपकी सिंध है,
ये कौन सी है? ये काली है, आपको ये दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके डिवीजन में। ठीक, जो काली रिवर है इसके पूर्व में जाओगे और जो आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है सिक्किम में। अब तीस्ता नदी के बारे में आप सवाल बताओगे मेरे को। चलिए सवाल का आरंभ करता हूँ यहीं से। तीस्ता नदी किस पर्वत से निकलती है? कमेंट करिएगा आप लोग। तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तीस्ता नदी किस झील से निकलती है? इन तीनों बातों का आप जिक्र मुझे बताएंगे। मैंने क्या क्या पूछा? किस पर्वत से निकलती है, आप पर्वत का बताइए नाम, माउंटेन। किस झील से निकलती है, लेक बताइए। ठीक, माउंटेन बताइए, माउंटेन, लेक एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक, तीनों बताओगे। तीस्ता के लिए मैंने पूछा है तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, आप ये समझिए। किस झील से निकलती है, किस पर्वत से निकलती है और किस ग्लेशियर से निकलती है, तीस्ता की बात कर रहा हूं। तो ये है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी इंग्लिश में तीस्ता रिवर। तो इसके जो बीच का रीजन है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाला जो हिमालय है, ये आपका जो है ये जनरली नेपाल में आता है। ये आपका पोर्शन इधर में। मैप ये मेरा रफ डायग्राम है, कोई स्पेशल है ओरिजिनल डायग्राम नहीं है। ओरिजिनल आप मैप में देखिए। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला रीजन जो भारत के उत्तर में है, ये नेपाल वाला। मान लीजिए ये काली सिंह है आपकी, ये। तो ये जो रीजन बड़ा, ये वाला भाई भारत कहाँ है? भारत तो ये है। तो ये जो रीजन है ये कहाँ का है? नेपाल का। इसीलिए ये हिमालय कौन सा है? ये आपका कहलाता है किसके किसके बीच में? काली और तीस्ता नदी के बीच में, यानी काली रिवर एंड तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसका नाम क्या है भाई साहब? उसका नाम है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इन सब में सबसे लंबा है। कितना है? 800 किलोमीटर। सबसे छोटा आपसे पूछा था कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। सबसे बड़ा कौन सा है? नेपाल हिमालय। आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब ये तीस्ता नदी है, आप देख रहे हो। तीस्ता नदी मैंने बताया सिक्किम से निकलती है। अब किस पर्वत से, किस ग्लेशियर से, किस झील से, ये आप बताओगे। इसी तीस्ता के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज पड़ता है जिसका नाम है क्या? दिहांग गार्ज। क्या नाम बताया? दिहांग गार्ज। गार्ज क्या होता है मैं अभी बताता हूं। ठीक, दिहांग गार्ज और ये आपका जो तीस्ता नदी है, यानी ये दिहांग गार्ज में कौन सी नदी आएगी? दिहांग नदी आएगी यहाँ पे। ये वही जो आपकी चली आ रही थी ब्रह्मपुत्र, साथ साथ में इधर से भारत में इंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अब ये नदी जो है आपकी कौन सी नदी है? इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। दिहांग नदी इंग्लिश में दिहांग रिवर। दिहांग रिवर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो रीजन है ये वाला, समझ रहे हैं आप? ये कौन सा रीजन है? ये आपका कौन सा हिमालय कहलाएगा? असम हिमालय। इज दैट क्लियर? असम हिमालय इंग्लिश में भी कहलाता है। कौन कौन सा है आपका, तो आपको मैंने बता भी दिया। ठीक, अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कराता हूँ। देखिए, जो आपकी कश्मीर से, जो लद्दाख से होते हुए नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, ठीक है। और नीचे से आपकी जो इधर से बहती है, इसके पूर्व में ये कौन सी? इधर से सिंधु और इधर से सतलज। सिंधु और सतलज के बीच का जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, कौन सा हिमालय है? तो आप यह बता दोगे, डायरेक्ट बता दोगे कि ये जो हिमालय है ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब जब ये आपका आता है भाग इधर जो है सतलज नदी के पूर्व में और काली नदी के पश्चिम में, सतलज और काली के बीच वाला जो आता है, ये कौन सा हिमालय है बताइए? कुमाऊं हिमालय। फिर
काली नदी के पूर्व में और तीस्ता नदी के पश्चिम में जो हिमालय है इसका नाम क्या है? नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता नदी के पूर्व में और दिहांग नदी के पश्चिम में कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय। अब असम हिमालय की जो लेंथ है वो दूसरी सबसे बड़ी है, कितनी है? 720 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपको अब यहाँ से हिमालय का सारा पार्ट लगभग कंप्लीट होता है। कुछ अब जो फैक्ट्स रह गए थे 2-4 को मैं वो भी बताता हूँ, देखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ करूँगा। ठीक है, चलिए। तो अब आपको क्या बताऊंगा मैं? अब आपको बताऊंगा, जैसे ये आपने पढ़ा था, थोड़ा सा आपको एक चीज दिखानी रहेगी। ये आप मानते हैं ट्रांस हिमालय है, ठीक। फिर ये आपने माना ये आपका वृहद हिमालय हो गया। वृहद हिमालय मैं आपकी सीरीज जैसे बनाता चला रहा हूँ। ये आपका मिडल हिमालय हो गया, ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया। मेरे को इंडिकेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये आपका कौन सा है? इधर आपको दिखे तो नहीं, इसको भी अलग करिए। ये अलग है नहीं इस तरह से, ये आगे मिले हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा ये सब, ये बता चुका हूँ, आप देखेंगे बताना क्या है। तो सबसे पहला आपका आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है ग्रेट हिमालय, तीसरा आता है मिडल हिमालय, और चौथा आपका आता है शिवालिक। ठीक। अब जो भैया ट्रांस हिमालय है ये सबसे पहले का हिमालय है, हिमालय का पार्ट है ही नहीं है। ट्रांस का मतलब पार, यानी हिमालय से पूर्व का हिमालय। तो अब क्या करना है, हमको इनके बीच में बताना है कि ये कैसे अलग हुए। भाई ये भी एक दूसरे से अलग हुए होंगे, आप मैपिंग से देखिए, ये भी अलग हुए होंगे किसी जोन से, इनका अलग जोन होगा कोई, ये इससे अलग हुए होंगे, ये इससे अलग हुए होंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय ये एक दूसरे से जब अलग होते हैं ये किस जोन के द्वारा अलग होते हैं। हर चीज का एक जोन होता है, ठीक। जोन का मतलब एक क्षेत्र होता है कि भैया ये हमारा क्षेत्र है, अब इसके बाद से आपका क्षेत्र चालू हो जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कौन करता है? रेड क्लिफ लाइन करती है, सबको पता है ना, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे भी कोई जोन होता है, कोई एक रेखा होगी, कुछ एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से ट्रांस से मिडल अलग है, नहीं तो एक ही में हिमालय ना होता, फिर हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ते, समझिए। तो जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का जो जोन है, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? सचर जोन, SACHER, सचर जोन, हिंदी में सचर जोन, या हिंदी में क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। फिर आ जाइए ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय, इनको कौन अलग करता है? ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, THRIST, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में भी एक ही नाम है, कुछ अलग नहीं है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आपको पता चल गया ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय इनके बीच में से मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है। अब मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे अलग है? तो ये जो डिवीजन है इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं आपको यहां दिखाता हूं, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इंग्लिश में अगर लिखें तो मेन बाउंड्री
फॉल्ट। आपको सारे जोन क्लियर हो गए? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको तीनों चीजें क्लियर? अब आपसे कोई पूछेगा कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय एक दूसरे से किस जोन के द्वारा अलग है, तो आप क्या बताओगे? सचर जोन। और ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय एक दूसरे से किस जोन के द्वारा अलग है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। अगर जो आपका मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग है, वो किस जोन के द्वारा अलग है? तो वो आपके अलग है जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और रहा पूर्वांचल हिमालय की बात, तो पूर्वांचल हिमालय जानते हैं किस जोन से अलग होता है? वहाँ जोन नहीं है कुछ, जो दिहांग गार्ज है आपका, दिहांग गार्ज जो पड़ता है, यहाँ पे अभी बताया है, इस दिहांग गार्ज के उधर का जो भी अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालय आता है, और उसके बाद नीचे का जो भी आता है पूर्वांचल हिमालय में, वो हिस्सा आता है। बात क्लियर? मैंने आपको बनाया था, वहाँ पे दिखाया है, पूर्वांचल वाला वीडियो आप देखिए। जो मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, तीनों को एक ही वीडियो में कराया है, आप देखिए। हिमालय का पार्ट नंबर 3, ठीक। ये आज हिमालय का पार्ट नंबर 5 चल रहा है। तो अब आपको ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। हालांकि वो चीजें आप पढ़ सकते हो किसी भी किताब से, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, फिर भी जानिए। माउंट एवरेस्ट को तो आप सभी लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में अलग से क्या पढ़ना है? इसकी जो हाइट है सबसे ज्यादा, यही जरूरी है, आप पहले जानिए हाइट कितनी है। 8000 कितनी है? 852 मीटर। समझ रहे हैं कितना है? यानी अप्रॉक्सीमेट 9 किलोमीटर ऊंची। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, इसीलिए सबसे ऊंचा है। इसके अलग अलग नाम हैं। इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा, सागर माथा। इंग्लिश में भी यही है भैया, सागर माथा। इसका मतलब आपने कभी जाना है? सागर माथा का मतलब क्या है? पर्वतों की देवी, पर्वतों की देवी, यानी गॉडेस ऑफ माउंटेन्स। कौन है? आपका माउंट एवरेस्ट है। इसको माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? क्यों भाई, तिब्बत में शिवालिक श्रेणी नहीं इधर फैली है, तिब्बत में इसको कुछ बोलते हैं। तो तिब्बत में इसको क्या बोलेंगे? आप वो भी देख लीजिए। तिब्बत में इसको बोलते हैं चेमोलुंगमा। भैया ये क्या है? चेमोलुंगमा, चेमोलुंगमा। आपको दिखेगा नाम ही ऐसा, क्या करेंगे? चेमोलुंगमा, इंग्लिश में लिख दें चेमोलुंगमा, चेमोलुंगमा। चेमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। ये समझ में आएगा, पर्वतों की रानी। आपको दिख रहा है मैप में? मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, हो सकता है ना दिखता हो, तो मैं ऊपर इसको कहीं लिखता हूं। चेमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। ये आपका हिमालय का थोड़ा सा फैक्ट था। तो सागर माथा कहते हैं पर्वतों की देवी, चेमोलुंगमा कहते हैं पर्वतों की रानी। क्यों भैया? ये चेमोलुंगमा का मतलब क्या? अब यार अपने यहाँ क्या रहता है? अपने यहाँ तो पिंटू राम रहता है, किसी का नाम अजय, शुभम, नरेश, नरेश, रामपाल, राम आसरे, राम दुलारे। अब वहाँ क्या नाम रहता है? चुंग पैंग चिंग, कैसे नाम रखते हैं? जैसे आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आपको बता दूं, कोई प्लेट लीजिए और छोड़ दीजिए जमीन पर, अब वो कहते छान छून छीन आवाज आएगी तो बस उनका ऐसे ही होता है, वो चाउमीन खाते रहते हैं, उनकी प्लेट गिर जाती है, जिस तरह का नाम आ जाता है छीन छून छन, बस वो नाम रख देते हैं छून छीन छन। समझ गए आप? तो ये चाइना वाले ऐसे ही नाम रखते हैं, तो ये नाम रख दिया चेमोलुंगमा। आपको सारे डिवीजन पता हो गए होंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं थोड़ा सा तो कहना नहीं चाहिए, बाकी
सबसे ऊपर अपने, जैसे आपको एग्जांपल दे दो तो भोले बाबा रहते हैं, है ना, अपने सब परिवार के साथ, नंदी गणेश भगवान सब देवी देवता और अपने माता पार्वती के साथ पूरा परिवार सहित रहते हैं। ग्रेट हिमालय, यहाँ पे आपको बिठा दिए कौन, विष्णु भगवान को बिठा दिए, और आपके जो महेश हैं और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी इनको बिठा दिए। ठीक, नीचे आपके इंद्र देवता वगैरह चले जाए मिडल हिमालय में, उसके बाद आपके शिवालिक हिमालय में जो बचे कुछ देवता वो चले जाए, यानी सबसे ऊपर अपने भोले बाबा महान, इसीलिए वहाँ कौन है भैया, मानसरोवर झील के पूर्व में ट्रांस हिमालय, पश्चिम में। ठीक, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, फिर पूर्वांचल हिमालय, सब पढ़ चुके हैं आप। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पहले तो जब लास्ट वीडियो में सवाल पूछे थे वो जवाब दे दूँ, ये आपको सब पता है। आप हिमालय कंप्लीट पूर्ण रूप से, कोई अगर हिमालय में डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, जवाब मैं दूंगा, प्रयास करूंगा आपके सभी प्रश्नों का, जो आप पूछें मैं उत्तर दे पाऊँ, जरूर कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि जो लेह है सिंधु नदी के किस तट पर है। मैंने बताया था ये आपकी सिंधु नदी बहती है, ये नीचे आपकी ये जास्कर श्रेणी है, ये कौन सी है, जास्कर, ये सिंधु है। सिंधु के दाहिने तट पर यहां पर लेह स्थित है। क्या है ये, लेह। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था जो आपकी मणिपुर में पहाड़ी बहती है एक जो है, मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है, मणि पहाड़ी है। ठीक, और उसके बाद आपसे जो है सवाल पूछा था कि जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी में जो बनिहाल दर्रा है वहां से नेशनल हाईवे नंबर 1 गुजरता है आपका, जिस जो जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अगर यहाँ से सवाल पूछा था तो ये भी आपका हो गया। आज कुछ सवाल जो आपसे नए नए पूछने हैं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को पुराने प्रश्न याद नहीं। ठीक, और आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर देंगे। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बताइए, नंबर 1 क्वेश्चन ये है, पिंडसर पर्यटक स्थल कहाँ है। पिंडसर का नाम बताएंगे और मसूरी का नाम बताएंगे और शिमला ये बताएंगे। ठीक, दूसरा, अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड में है तो और उसको जाना है मानसरोवर झील जाना है, किस दर्रे का प्रयोग करेगा। सवाल नंबर 2, यानी उत्तराखंड टू मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक, मानसरोवर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मंडी में है, मंडी कहाँ है, शिमला के पास है। ठीक, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। मंडी से अगर उसको काराकोरम तक जाना है, किन किन दर्रों से जाएगा तो वो सुगमता से पहुंच जाएगा। मंडी से काराकोरम, ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया 3rd। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, 3 क्वेश्चन ही हो गए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और चीन का सड़क मार्ग व्यापार, इंडिया एंड चाइना का जो रोड ट्रेड होता है, रोडवे ट्रेड, रोड ट्रेड, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा है ना सड़क मार्ग व्यापार कौन से दर्रे से होता है, ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर आप बताओगे मणिपुर और म्यांमार सीमा पर कौन सा दर्रा है, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5, मणिपुर प्लस म्यांमार बॉर्डर पर कौन सा दर्रा है, आप ये कमेंट करके बताओगे। 5 क्वेश्चन ये हो गए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, ये आप देख चुके, इसको रख करता हूँ। चलिए ऊपर दूसरा लिखता हूँ। अच्छा, 6वां,
आप ये बताइए, दून और द्वार घाटियां, दून व द्वार घाटियां, दून और द्वार घाटियां ये हिमालय की किस श्रेणी में है? ट्रांस में है, ग्रेट में है, मिडल में है, या शिवालिक में है, पूर्वांचल में है? कहाँ पे है दून और द्वार घाटियां? ये 6 क्वेश्चन आपसे हो गए। नेक्स्ट आपको देता हूं नंबर 7। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की किस श्रेणी पर स्थित है? किस श्रेणी पर है? ठीक, आपको 4 श्रेणियां पता है हिमालय की, 5 उन्हीं में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, माउंट एवरेस्ट हो गया आपका। इसके बाद आपसे पूछेंगे हिमालय की 4 श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए, घटते हुए क्रम में। हिमालय की 4 श्रेणियां, हिमालय की 4 श्रेणियां, या आप छोड़िए, मैं आपको श्रेणियां देता हूं, उनको अरेंज करके बताइएगा कौन सबसे बड़ी है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और नामचा बर्मा। नामचा बर्मा, और आपका एक और आता है नामचा बर्मा के बाद एक और आप जोड़ दीजिए, मकालू। मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, नामचा बर्मा, मकालू, इन 6 जो आपकी हैं पर्वत श्रेणियां, इनको अरेंज करके बताइएगा। आप एक क्रम में किधर से बताओगे? आप इनका बताओगे सबसे बढ़ते से छोटे क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबको बताओगे, घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ी भी छोटी ऐसे बताना है। ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए, 2 और मैं दूंगा। आप बताइए, जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के जो ग्लेशियर है वहां पे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसका नाम बताइए। यानी 9वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको बताना है। ठीक, सुनना है, मैं इतना कहाँ तक लिखूंगा है ना। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। ठीक, 10वां नंबर ये है, सियाचिन ग्लेशियर से नदी कौन सी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? जो नदी निकलती है उसका नाम बताएंगे। तो ये आपके 10 सवाल हो चुके हैं। अब आप इनका सभी का कमेंट में उत्तर देंगे। जो नहीं सवाल आपको आएंगे वो भी आप क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उसको कमेंट में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और ये आपका बस डिवीजन ऑफ हिमालय बताने के लिए मैं आया था, जो नदियों के आधार पर है। और ये डिवीजन किया किसने है आपको ये भी बता दूं, तो एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड। मैं नाम ऊपर लिख दूंगा, सिडनी बुरार्ड। ये कौन है? ये जियोग्राफिस्ट है, भूगर्भ शास्त्री। इंग्लिश में भी यही नाम होता है। तो नाम भी, मेरा नाम दिग्विजय, तो हिंदी में कुछ और होगा, इंग्लिश में कुछ और होगा नहीं। ठीक है, तो सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने जो है हिमालय का डिवीजन किया है नदियों के आधार पर। आपको ये सारी नदियों के फैक्ट पता चल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हिमालय जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कहीं अगर डाउट रह गया है या मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी आपको दिखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ठीक, मे बी साउंड प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं,
इनको मैं दूर करूँगा आगे के वीडियो में। ये इशू मत बताइएगा। आप कमेंट इस बात पे करेंगे कि आपको कहीं होकर कोई कंटेंट में कमी दिखती है या कहीं होकर कोई ऐसी चीज़ जो मैं नहीं समझा पाया आपको, आप ये चीज़ कमेंट करिए तो मैं उसको आगे इम्प्रूव करूँगा, बहुत ही जल्दी करूँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और आपका अगर प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत ही जल्दी और भी अच्छा अच्छा काम करूँगा और हिस्ट्री का भी चैनल में क्रिएट करूँगा बहुत जल्द। लेकिन आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। और भाई साहब, ऐसी हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबसे अच्छी होगी, मैं ये कहता हूँ सबसे अलग जरूर होगी, ठीक है। अलग करने की जिम्मेदारी मैं लूँगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बस सपोर्ट करिए। सपोर्ट से क्या इन सेंस है, मैं आपसे कुछ धन नहीं मांग रहा हूँ ना। आई हैव नॉट वांट टू मनी फ्रॉम यू, आई वांट जस्ट योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट इज द स्टिमुलेटिंग फूड फॉर मी। You can understand what I want to say you, because your one comment change my feelings and stimulate to do a hard work and a more better work in my upcoming videos. So please guys, comment in the comment box. Please आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए, जैसे एक व्यक्ति होता है, काम करता है तो खाना खाता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, क्रियाशील प्राणी है। ह्यूमन इज एक्टिवेट प्राणी, एक्टिवेट मैन मीन, समझ रहे हो आप। एक्टिवेट एक एनिमल है। अब वो कोई काम करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो वो खाएगा कुछ। मेरी भी एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे, तो एनर्जी लॉस होने में मैं क्या कहूँगा, आप कमेंट दीजिए। आप कमेंट दोगे तो इससे यही मेरा भोजन है, आप समझिए। इससे मैं प्रोत्साहित होता हूँ, और जब मैं प्रोत्साहित होऊंगा तो आपको और अच्छा मटेरियल दूंगा, ठीक। आप वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस कंटेंट को अच्छा पैसा देकर भी नहीं पढ़ पाते हैं। आप उनको दीजिए। किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो, आप उसको एक बार दीजिए, कहिए आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। आप मेरे किसी भी लेक्चर को उठा के देखिए। मैंने जो पहले पढ़ाता था तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ाई है उसमें विदाउट फेस पढ़ाया है, और जो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है इसमें फेस के साथ स्टार्ट किया है। और हिस्ट्री भी आने वाली है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे बहुत जल्द हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, और हिस्ट्री ऐसी पढ़ाऊँगा कि आप लोग अगर कभी आज तक बोर हुए हैं हिस्ट्री में, जरूर बोर हुए होंगे, लेकिन अगर मेरे एक भी लेक्चर में बोर हो जाइएगा तो आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना दोगे तो भी सब्सक्राइब कर देना, और कभी मत देखना। ऐसा इंटरेस्ट दे करके पढ़ाऊँगा कि आप कभी छोड़ नहीं पाओगे चैनल। लेकिन आप सपोर्ट दीजिए, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं आप और सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट अगर 500 है तो कम से कम आप 250 शेयर तो कर सकते हो। सपोर्ट करिए। नहीं कर सकते हो, कम से कम आप अगर कर सकते हो 10-10 शेयर तो आप कर ही सकते हो। अगर आप लोग 10-10 शेयर भी करते हो तो आप कई बच्चों तक ये बात पहुँचाओगे, ठीक। सपोर्ट करिए, और आपको कंटेंट में देता रहूँगा। अब इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में प्रवेश करेंगे, तो काफ़ी रुचिकर टॉपिक्स होंगे। चलते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग देखिएगा अच्छे से, जो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।